के 3। इससे पहले हम ये चलते हैं, ये बताते हैं कि पढ़ना काहे जरूरी था। तो हम बताए थे कि कोई भी अगर हमको सेंटेंस बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखे थे, यही था। ठीक है, वहां पर देख लिए कि टेंस की जरूरत काहे पड़ा। तो हम देखें कि जितना भी सेंटेंस हम लिखते हैं वो दो प्रकार के सेंटेंस हमको मिलता है। एक में किसी काम का चर्चा होता है और कोई में किसी काम का चर्चा नहीं होता है, केवल थॉट बताया जाता है। जैसे वह ईमानदार है, बताओ इसमें क्या कोई काम हुआ है? नहीं। अगर बोलते कि वह रोज स्कूल जाता है, मतलब वह स्कूल जाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ा कि हम देखिए कोई भी जो मेरा सेंटेंस था वो दो प्रकार के था। ठीक है, एक तो था जो बिना काम वाला था, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा था। एक था जो काम वाला था, यही ना। जो बिना काम वाला सेंटेंस था वो तो नॉर्मल था, इसको देख लिए थे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना दिए थे। इज, एम, आर या हैव, हैज। जैसे मेरे पास कलम है, उसके पास किताब है, वह एक लड़का है, वह ईमानदार है। ठीक है, या स्कूल है। इस तरह से जो भी सेंटेंस था हेल्पिंग वर्ब वाला, बिना काम वाला, इसको देख लिए। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस होता है काम वाला, जैसे वह पढ़ रहा है। ठीक है, हम लिखो वह पढ़ रहा है। बताओ इसमें कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। आई तो शुरू में बोले थे कि हमको मूर्ति को पढ़ावे में अच्छा नहीं लगता है, इंसान को पढ़ावे में अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि वह पढ़ रहा है। बताया पर काम हुआ कि ना हुआ? काम हुआ ना। तो काम क्या हुआ? तो काम हुआ यहाँ पर पढ़ने का, यही काम हुआ है। टेंशन ना लो, आप लोग की आवाज ना जाएगा, खाली हमारा आवाज आएगा। ठीक है, तो वह पढ़ रहा है मतलब पढ़ने का काम हो रहा है। हम अगर बोले कि वह सो रहा है, बताया यहाँ पर कोई काम हो रहा है कि ना हो रहा है? कौची? सोने का। तो हम ये देख लिए कि कोई एक जो सेंटेंस होगा बिना काम वाला है, काम वाला। तो जो काम वाला सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई काम होगा। आप बताओ जो काम की चर्चा है वो कितने टाइम में हो सकता है? कितना टाइम में? तीन टाइम में ना। या तो हो सकता है अभी प्रेजेंट जो चल रहा है, या तो कोई काम खत्म हो गया होगा, या तो कोई काम आएगा यानी शुरू होगा। तो बताओ काम जो है, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो कितने टाइम में संपन्न हो सकता है? 3 टाइम में। या तो खाना खा लिया था, या तो खाना खा रहा है, या तो आने वाले टाइम में खाना खाएगा, यही ना। जैसे आप लोग कोचिंग आए थे, ठीक है, अब कोचिंग पढ़ रहे हैं और छुट्टी होगा तो घर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल ये बताओ, कोचिंग आए थे, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। पास्ट बीत गया ना, पास्ट। कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप बताओ प्रेजेंट, अभी काम जारी है। घर पे चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ जितना भी हम काम सोचते हो फ्यूचर में। अब देखो टेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ा कि जितना भी कार्य करते हैं उसको 3 को टाइम पीरियड में बताया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो कितना प्रकार से चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, यानी कि बताओ क्या हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 50 साल आए वाले बात कर रहे हैं कि अभी की बात कर रहे हैं? हम अभी की बात करें ना, कि मैं पढ़ाता हूँ मतलब जस्ट अभी पढ़ाता होगा, अभी उसका कार्य करता हुआ। आपसे पूछे कि तुम क्या करते हो, तो आप लोग बोले कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, या मैं पढ़ती हूँ बोलेंगे, यानी कि अभी प्रेजेंट में काम आप कर रहे हैं, पढ़ने का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो बोल सकता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब देखो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ में दोनों अंतर है। मैं पढ़ता हूँ मतलब हाँ मैं पढ़ने का कार्य करता हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं, यही ना। हाँ ये कंफर्म है कि मैं पढ़ता हूँ यानी मैं पढ़ने का कार्य करता हूँ अभी प्रेजेंट में, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, अभी खाना भी खा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी कार्य करता है वो पढ़ने का। लेकिन बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ मतलब कॉपी कलम लेके बैठा होगा, पढ़ रहा होगा या लिख रहा होगा, यही ना। या तो क्या हो सकता है कि मैं पढ़ चुका हूँ। अब बताओ जब कोई बोला कि मैं पढ़ चुका, जैसे तुमको से मम्मी पूछे कि खाना खाई कि ना खाई, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैं खाना खा चुका है, हम खाना खा ले लिए। शुद्ध हिंदी में मैं खाना खा चुका हूं, यही ना। यानी कि खाना खाने का काम खत्म हो गया। बताओ 50 साल पहले की बात किया भी तो प्रेजेंटे में ना, यानी कि प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है। होमवर्क बने नहीं कि ना बने, सब एसडब्ल्यू बना लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एसडब्ल्यू है अभी हम प्रेजेंट में काम पूरा कर लिए हैं, यही ना। या तो क्या हो सकता है कि पूछे कि क्या कर रहे हो, ठीक है, इतना देरी से तुम क्या कर रहा था, तो आप इस सवाल का जवाब आएगा कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। ठीक है, इतना देर से क्या कर रहे हो, तो मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। अब ये बताओ जो इंसान पढ़ रहा है वो कितना टाइम से, क्या पढ़े लगी छोड़ दिया, क्या भी लगातार जारी है? जारी है ना। ठीक है, तो हम ये देखें कि जो मेरा टाइम पीरियड है वो 3 को मिला। एक तो मिला प्रेजेंट, ये मिला। ठीक है, एक मिला जिसको हम क्या बोले, पास्ट। और एक मिला जिसको हम क्या बोले, इसको फ्यूटूरे मत बोलना, इसको फ्यूचर बोलना। ठीक है, नौवा में बोलते थे FUTURE, फुटूरे। ठीक है, लेकिन फ्यूचर ये क्या है,
फ्यूचर। ठीक है, तो हम देखें कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो तीन प्रकार का, एक प्रेजेंट हो सकता है, एक पास्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्यूचर। इंग्लिश को अगर रट के समझेंगे या इस तरह से तो ना समझ में आएगा, जो डेली लाइफ में उपयोग करते ना है उसको समझो तो आसान होगा। ठीक है, जैसे कोई काम अभी हम जारी कर रहे हैं, आज में जितना भी हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में हो गया, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ। ठीक है, पास्ट में जो बीत जाएगा, फ्यूचर में जो आने वाला टाइम होगा। अब ये देखो, ये जो प्रेजेंट है हम देख रहे थे कि इसमें कार्य कितना प्रकार का हो रहा था। अब देखो अभी थोड़ा थोड़ा इजी लगेगा कि यहाँ से हम कई बार शुरुआत किए हैं, तो ध्यान से समझते चलेगा कि एक बार क्लास में जाकर के थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि प्रेजेंट में काम कितना प्रकार से है। तो या तो बोला मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, या मैं जाता हूँ, या मैं खेलता हूँ। तो ये जो कार्य है वो किसका बात कर रहा है, प्रेजेंट का। क्या अगर हम बोल दिए कि मैं खाता हूँ, मुझसे कोई सवाल किया कि आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो बोले मैं खाना खाता हूँ, तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि हम अभी खाना खा रहे हैं, क्या अभी हम खाना लेकर के से खा रहे हैं, ये नहीं। यही ना समझ में आया कि मैं खाना खाता हूँ, हाँ मतलब मैं प्रेजेंट में जो टाइम पीरियड है मेरा प्रेजेंट, उसे मैं खाना खाने का कार्य करता हूँ लेकिन अभी खा नहीं रहा हूँ, यही ना हुआ। लेकिन हाँ मैं अभी खाना खाता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं 50 साल पहले खाता था अब खाना छोड़ दिया, ऐसा ना है। मैं अभी भी खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ इसका मतलब प्रेजेंट में हम कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ में आया कहने का मतलब। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, कि जो है केवल कार्य की चर्चा करेगा, अभी कार्य जारी नहीं है, केवल बताएगा, तो इसको बोले इनडिफिनिट। ठीक है, इसको क्या बोले, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इसको बोले, इसीलिए बोले कि ये जो डिफाइन नहीं है कि अभी कार्य कर ही रहा है। ठीक है, आगे जब हम चले तो पूछा कि आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो हम क्या बोल दिए, हम क्या बोल दिए कि बोला कि आप क्या कर रहे हो, कोई सवाल किया, ठीक है, या घर पे सवाल करते कोची कर रही है, कहाँ ये नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो हम बोले कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग को क्या लगा जब हम बोले मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बताओ कि क्या लगा, कि क्या हम पहले पढ़ाते थे, क्या आने वाले समय में क्या अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या केवल हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी काम जारी है, मेरा काम जारी है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, काम जारी है। तो एक तो बताया आपको जो केवल चर्चा करेगा कार्य के बारे में कि हाँ मैं ये करता हूँ लेकिन अभी काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो है वो काम कंटिन्यूअस जारी है, काम जो है कंटिन्यूअस क्या है, जारी है। मैं पढ़ाने का काम अभी भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जस्ट कलम अथी क्या है, मार्कर, मार्कर लेकर के बोर्ड पर ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक क्या हो सकता है, ये सब ऊपर रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। एक क्या हो सकता है कि हम बोल दिए कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको क्या पता चला कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन कब से, 2 घंटों से, यानी कि आधा तो 2 घंटों में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ाए होंगे, जब पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाया होगा। तो 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ मतलब कुछ कार्य कर चुका हूँ, क्या अभी खत्म हो गया, क्या अभी काम जारी है, काम जारी है ना। तो एक ऐसा है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस है, काम क्या है, जारी, क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का हिंदी होता है जारी। ठीक है, लेकिन ये बताओ कुछ भाग इसका खत्म भी हो गया है ना, तो इसलिए हम बोले परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोले, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब जो हम पार्ट डिवाइड कर रहे हैं बताओ किसके अंदर कर रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर। कि काम तो प्रेजेंट में हो सकता है लेकिन कितना प्रकार के, तो एक तो हो सकता है कि हम कार्य की चर्चा कर रहे हैं केवल कि हाँ हम ये अभी काम करते हैं लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं। ठीक है, एक क्या हो गया कि हाँ हम अभी ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक में हम ये बताया कि इतना देर से कार्य कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम, आधा कार्य खत्म हो गया होगा अभी और जारी भी है। आप लोग सोचो और बताओ कि अगला क्या होगा, काम क्या हो जाएगा, पूरा खत्म। तो जिसको बोलेंगे परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम पूरा खत्म। ठीक है, कार्य क्या हो गया, खत्म। तो हम देखें कि किसी भी प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में हम कार्य को कितना प्रकार में बांट चुके हैं, 4। ठीक है, टेंस किसको कहते हैं, तो पूरा पढ़ जाओगे तो अपने पता चलेगा। टेंस का 2 कार बताना, क्या बताना, कि किस टाइम में हो रहा है और कार्य कितना हुआ। ठीक है, तो जो बताएगा कि जो कोई भी कार्य है, कोई भी सेंटेंस है, जिससे पता चले कि कार्य कितना हुआ है और किस काल में हुआ है, किस समय में हुआ है, उसी को तो बताने वालों को टेंस बोलेंगे, यही ना। ये क्या कर रही है ना, बता रहा है कि प्रेजेंट में है, कि पास्ट में हुआ, कि फ्यूचर में हुआ। अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह से बताएगा। और ये भी बता रहा है कि कितना काम हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कोई भी कार्य किस प्रकार से हो सकता है। तो या तो देखो, या तो हम कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी तरह से ना हुआ, यही ना। दूसरा, या तो कार्य जारी है। तीसरा, या तो कार्य आधा खत्म हो गया अभी चल ही रहा है, या तो कार्य पूरी तरह से हो गया। बताओ चारों के अलावा और कुछ हो सकता है, सोच के देखो। कार्य शुरू ना हुआ, कार्य शुरू हो गया, आधा कार्य खत्म हो गया, कार्य पूरी तरह से खत्म हो गया।
कुछ समझ में आया करने का मतलब? बताओ, कार्य शुरू नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट। शुरू हो गया, कंटिन्यूअस, आधा खत्म भी हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरी तरह से खत्म हो गया, परफेक्ट। सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है। अब बताइए, जो मेरा काम की चर्चा है वो केवल प्रेजेंट में ही होगा कि पास्ट में भी होगा? तो इसमें भी हमको इंडिफिनिट मिलेगा, मिलेगा। इसमें भी हमको कंटिन्यूअस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें भी हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा, ठीक है, और इसमें भी हमको परफेक्ट मिलेगा। सब बढ़िया है? अब ये बताओ कि ये जो टाइप हम बांटे हैं वो केवल पास्ट में भी ही होगा कि फ्यूचर में भी होगा? फ्यूचर में भी होगा। तो इसमें भी इनडिफिनिट होगा, इसमें भी कंटिन्यूअस होगा, इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और इसमें भी परफेक्ट होगा। सब बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत ना है? ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए ना टाइम बताएं, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे परफेक्ट का, और उसके बाद किसको पढ़ेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पहले परफेक्ट का, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले परफेक्ट का, फिर पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान से देखना, एक बार हमको फिर बताना, ठीक है? काम शुरू ना हुआ, शुरू हो गया, आधा खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया, परफेक्ट। तो याद रहे, इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि शुरू नहीं हुआ, ठीक है? कार्य शुरू हो गया, ठीक है? कार्य शुरू भी हो गया और आधा खत्म भी हो गया, कार्य पूरी तरह से 100% क्या हो गया? डन, ठीक है? ये सब में चलेगा। अब देखिए, अगर हम इसका आपको बनावट बता दें, अब बोल दें कि ऐसे रट लेना, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल आप किताब में भी देख सकते हो, इसको रट सकते हो। हम अगर वही काम करें, बोल दिए कि मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे करके, ठीक है? आप फिर ऐसे बनाए, तो ये जो लिखा हुआ है तो आपको किताब में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर मेरा काम क्या हुआ? तो इंसान किताब में भी देख करके लिख सकता है कि ये बनावट है, इसका ध्यान में रख सकता है। तो मेरा काम ये है कि हम ये बताएंगे कि बनावट बनता कैसे है, ठीक है? आप लोग जब बनाना ही सीख जाओगे तो क्या बनावट याद रखने की जरूरत पड़ेगा? तो हम याद रखते हैं कि इसका जो बनावट है पूरी तरह से बना कैसे। तो ध्यान से समझना, इसमें अगर पूरा देख रहे हैं टेंस में तो 3 प्रकार के हैं, और तीनों का किका गो है? 4 गो। टोटल क्या हो गया? 12। यानी कि टोटल कितना प्रकार से कार्य और कितना समय में अगर हम बांटे तो टोटल कितना प्रकार का हो सकता है? 12 प्रकार, ठीक है? अब ध्यान देना, जैसे कि स्कूल देखें, स्कूल जिसमें पढ़ाई होता है, बेंच उस लगा रहेगा, कोई में ना भी लगा रहेगा, अधिकतर में लगा रहता है, टीचर पढ़ाता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना कोचिंग, वही से स्कूल होता है, ठीक है? जब प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल का देखिएगा कि अलग अलग स्कूल का ड्रेस अलग अलग होता है कि नहीं होता है? ठीक है? एक व्यक्ति यहाँ से जाए ड्रेस पहन करके, हम बता देंगे कौन स्कूल के है, नहीं तो देख ड्रेस देख के बता देंगे कि नहीं बता देंगे? मिडिल के है, हाई के है, कि प्राइवेट के है, प्राइवेट के कौन स्कूल? तो जितना भी स्कूल है वो अपना पहचान के लिए क्या करता है? एक अलग से ड्रेस देता है कि ये जो मेरा स्कूल में अगर तुमको आना है तो तुम ये ड्रेस पहन के आना, बोलता है ना, ताकि उसको पता चले ड्रेस से ही कि ये मेरा स्कूल का बच्चा है, ठीक है? तो यहाँ पर ही टेंस बहुत सारा है, मतलब स्कूल समझ लेना, प्राइवेट जो स्कूल है वो बहुत सारा है, तो हर एक स्कूल का अपना ड्रेस होगा कि नहीं होगा? तो जितना भी टेंस है वो तो हर एक टेंस का अपना एक पहचान होगा कि नहीं होगा? ठीक है? कि अगर वो यहाँ पर आ गया तो बता देना है कि इस टेंस का है, ठीक है? अगर वो ऐसा कलर का ड्रेस पहन ले तो ये स्कूल का है, मतलब इसमें ये चीज है, मतलब इस टेंस का है, इसमें ये चीज है, मतलब इस टेंस में ये काम हो रहा था। तो समझ में आएगा नहीं का मतलब? तो ये सब का एक पहचान दिया जाएगा, ठीक है? स्कूल, मान लो ये स्कूल है, ठीक है? एक स्कूल का नाम ले लेते हैं, कोई स्कूल का नाम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो कोई ए स्कूल है, कोई बी स्कूल है, कोई सी स्कूल है, कोई स्कूल है। आप बताओ तीनों स्कूल में कॉमन क्या है? ठीक है? तीनों स्कूल में कॉमन ये है कि तीनों में पढ़ाई होता है, तीनों में टीचर है, तीनों में स्टूडेंट है, कॉपी किताब सब है कि नहीं है? सिंपल, ठीक है? कॉमन। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ये जो टेंस है उस सब में कोई ना कोई चीज कॉमन होगा। अब क्या हुआ, फिर से ध्यान समझना, ये जो सब स्कूल था उस सब में अलग अलग ड्रेस आया कि नहीं आया? ये ड्रेस पहले, मतलब ये ए स्कूल का, ये ड्रेस पहले बी स्कूल का, ये ड्रेस पहले सी स्कूल का। अब क्या करेगा, सब स्कूल जो है अपना एक अलग अलग ड्रेस लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जितना भी टेंस है एक अलग अलग पहचान लेता है। अब ये टेंस जो है अपना पहचान लेने के लिए मदद मांगेगा किसी दूसरे से, मदद मांगेगा कि नहीं? जैसे स्कूल का जो है वो ड्रेस देने के लिए जाएगा दर्जी के पास, बोलेगा ऐसा ड्रेस होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो है प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इसका जो इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस, यही में सब है, क्योंकि हम सब एक ही बार बताना चाह रहे हैं इसलिए सबको एक ही बार लेके चलते हैं। वो सब किसी ना किसी से हेल्प मांगेगा हेल्प मांगेगा कि नहीं मांगेगा? किस लिए हेल्प मांगेगा? कि हमको कोई ना कोई पहचान दो, ताकि एक पता चले कि हम किस टेंस का है, ठीक है? जिससे भी हेल्प मांगेगा, ध्यान देना, जिससे भी हेल्प मांगेगा उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब।
क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये सबको कोई ना कोई मदद करने आएगा तभी ना एक पहचान मिलेगा इसको। आप बताओ कि आपका कोई किसी के मतलब चलते आपको कोई पहचान मिला, नया पहचान। ठीक है, जैसे आप लोग का अगर देखा जाए तो आप लोग का कोई पहचान है, आप लोग का यही पूछा जाता है कि किसका बेटा ये किसका बेटी हो, यही ना। तो आपका पहचान अभी कुछ नहीं, आपके माता पिता से है कि नहीं है। लेकिन आप क्या करो कि मान लो किसी का जॉब हो गया, ठीक है, या कोई टॉप कर गया, अब कहीं ना कहीं माता पिता का पहचान तनी मनी आपसे होगा। ठीक है, अब क्या बोला जाएगा कि जो टॉप की थी उसी का ये पिता है, या फिर ये थे उसी का ये पिताजी है। इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या करेगा कि मदद लेगा, ठीक है, हेल्प हेल्प मांगेगा किसी से ताकि इसका एक पहचान मिले। अब हम ये बताएं कि सब स्कूल में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो जितना भी टेंस हम बनाएंगे सेंटेंस, उस सब का एक कॉमन होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। बस इतना याद रहेगा। तो टेंस का बनावट क्या है? सबसे पहले क्या रखना है? फिर वर्ब, और फिर ये पूरा टेंस की बनावट है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना याद रहेगा। मतलब सबसे पहले हम कुछ रखते हैं, उसके बाद ये तो नॉर्मल सेंटेंस है। अगर आपसे पूछ दे सवाल वाला, क्या पूछ दे, तो उसमें वर्ब को पहले निकाल देंगे। उसमें किसको निकाल देंगे? पहले वर्ब। लेकिन जब हम वर्ब को पहले निकाल देंगे तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा? अब वर्ब को पहले निकालना भी है, तो जब वर्ब को हम पहले निकालेंगे वो मेरा मेन वर्ब नहीं होगा, वो जो मदद करने के लिए आ रहा है ना, वो मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा। उसको कहाँ निकाल देंगे? बाहर। फिर सब्जेक्ट वैसे रहेगा, वर्ब वैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये जो बनावट है ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है, ये सेम रहेगा। आगे बताएंगे। तो बस इतना याद रखो कि सबसे पहले क्या रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब बढ़िया है। और कुछ बातें बताते हैं जो इसमें ध्यान में आएगा, इसको जब हम बनाएंगे ना तो पता चलेगा। इंट, जैसे कि मिस्त्री को सिखाया जाता है इंट कैसे जोड़ना, जैसे सुत्ता ना अपना ऐसे रखना, ये ना निकलना चाहिए, उन्हें ना निकलना चाहिए ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कुछ ध्यान में बातें, जो बात है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, वो बता देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और कुछ बातें ध्यान में रखना कि जब भी अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो जो नोट आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। नोट किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ध्यान में रहेगा, नोट किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, और याद रखना कि अगर ये इंट्रोगेटिव है या WH है, ठीक है, तब नोट आता है, या तो आप हेल्पिंग वर्ब में लगा दो डिडेंट, और नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, वो भी सही रहेगा। ठीक है, और कुछ बातें समझना, हम यहाँ पे चलते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, कुछ अलग से बातें बताते हैं कि जब हम सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो सवाल दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? दो प्रकार के। कौन? तो एक जो सवाल होता है उसको सीधे हम हाँ या ना बोल सकते हैं। एक जो सवाल होता है उसका रीजन बताना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलोगे हाँ कि ना बोलोगे? बोलोगे नाम बताओगे ना कि मेरा नाम है, ठीक है, जो भी नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे कि क्या आप खाना खाते हो, तो बताओ आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? जवाब दे सकते हैं ना कि हाँ खाते हैं, ठीक है, या ना। बोला कि तुम कहाँ जाते हो, तो क्या हाँ या ना बस जवाब दे सकते हैं? नहीं, बताना पड़ेगा कि हम स्कूल जाते हैं, या कॉलेज जाते हैं, या पढ़ने जाते हैं, या खेलने जाते हैं। ठीक है, तो सवाल दो प्रकार का हो सकता है। जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे दे वो तो नॉर्मल है, जिसका हाँ या ना में जवाब ना दे उसको हम क्या बोलते हैं? WH। ठीक है, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब क्या है? WH है। ठीक है, ये सब जो छोटा छोटा बात बता रहे हैं इसको ध्यान में रखना, सबको हम एक ही बार जोड़ेंगे, तो हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत ना है। अब देखो, सब पहचान मांगने के लिए किसके पास जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ, आपका अगर कोई मदद कर रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब मदद कर रहा है, तो बदले में अपना शर्त रखेगा कि नहीं रखेगा हेल्पिंग वर्ब? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब शर्त रखता है, कुछ नहीं कि हमका देखो हम तुमको मदद कर देंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। कुछ हमारा दिक्कत है, आप तो हमको ये शर्त, जैसे कि किसी को कहीं पे जाना है, ठीक है, जैसे कि एक कमरा में जाना है, एक कहीं ऑफिस में जाना है, वहाँ AC लगा हुआ है, अब हमको ज्यादा ठंडा लगता है तो हम बोलेंगे ठीक है हम वहाँ जाएंगे, लेकिन AC थोड़ा सा कम करे पड़ेगा क्योंकि हमको ठंडा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉब्लम होता है, तो ये मान लो कि उसका एक शर्त हो गया। तो हर एक हेल्पिंग वर्ब का कोई शर्त होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान समझना, इंडेफिनिट का मदद चाहिए। इंडेफिनिट को क्या चाहिए? मदद, ताकि इसको एक पहचान मिल सके। तो बताइए किसके पास जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या? तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, बेयर, हैव, हैज, हैड, ये सब क्या है? सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बी या बीन या बिंग, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसको इसलिए हेल्पिंग वर्ब बोला गया ताकि ये जो है इसका अपना में अस्तित्व उतना ना रहेगा, लेकिन अगर इसके साथ जुड़ गया तो बहुत सारा मदद करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो इंडिफिनिट है इसका बनावट क्या, तो हमको पता है कि कोई भी सेंटेंस रहे बनावट क्या होता है? सब्जेक्ट रख दो, वर्ब रख दो, और क्या रख दो? ऑब्जेक्ट। ये ना बनावट होता है।
ठीक है, ध्यान में रखना ये इंडिफिनिट है ना, तो देखो ये जो इंडिफिनिट है वो प्रेजेंट में है, तो इसका बनावट के लिए कोई ना कोई आएगा। तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट रख दो, वर्ब रख दो। अब ध्यान से समझना है पढ़ी, वर्ब में भी कौन सा, तो या तो इसको इंडिफिनिट में या तो वर्ब का पहला या तो केमा पचमा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, इंडिफिनिट बोला मदद चाहिए हमको, ठीक है। तो इंडिफिनिट को मदद करने कौन आएगा, तो जितना भी ये जो इंडिफिनिट है इसका मदद करने के लिए आता है डू या फिर डज। मदद करने के लिए कौन आता है, डू या फिर डज, ठीक है। ये डू या डज है क्या, तो जो डू है वो वर्ब का पहला रूप है और जो डज है वर्ब का पांचवा रूप है, ठीक है। तो इंडिफिनिट का मदद करने कौन आया बताओ, डू या फिर डज मदद करना आया, ठीक है। तो हम ये जो इंडिफिनिट में जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस कितना प्रकार का हो सकता है, या तो नॉर्मल या तो नहीं वाला या तो सवाल वाला, यही ना। वो पांचों को अभी साइड में रखो, या तो नॉर्मल या तो नहीं वाला या तो सवाल वाला। तो अगर अफर्मेटिव रहे नॉर्मल, ठीक है, तो ये आराम से काम चल जाएगा। सब्जेक्ट या तो वर्ब का पहले रखेंगे या तो पांचवा रखेंगे, उसके बाद क्या रख देंगे ऑब्जेक्ट। अगर ये रहा निगेटिव वाला तो ध्यान देना, सब्जेक्ट है मतलब इंडेफिनिट का मदद करने कौन आया, डू या फिर डज। मतलब कुछ शर्त रखेगा कि नहीं रखेगा डू या डज, तो डू या डज शर्त रखता है कि हम मदद करने आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन हमको वर्ब का पहला रूप चाहिए, क्या रूप, तो डू या डज क्या रूप लेगा पहला। तो सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है, उसके बाद लिख दिए डू या फिर क्या लिख दिए डज, और उसका जो नोट लगाना था हम अपना नोट लगा दिए। और इसका शर्त क्या है कि हम वर्ब का क्या रूप पहला, उसके बाद क्या लग गया ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखना, हम बोले थे कि कोई स्कूल रहे उसमें नॉर्मल चीज रहेगा, ठीक है, तो सबसे सब्जेक्ट वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो क्या मेरा बनावट बिगड़ चुका है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, वही है ना। इसको देखो ये सब्जेक्ट है, मतलब डू डज क्या है वर्ब है ना, डू डज भी तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये भी क्या है मेरा मेन वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या स्ट्रक्चर बिगड़ा है, नहीं बिगड़ा। अगर हमको पूछता सवाल वाला, क्या पूछता सवाल, तो हम बताए थे कि ये जो इंट्रोगेटिव है कोई भी सवाल पूछेगा तो उसमें WH को वर्ब को पहले निकाल देंगे, लेकिन अगर हम मेन वर्ब को पहले निकाल देंगे तो मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो हम किसको पहले निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू या फिर डज। जब पूरा ऑल ओवर हो जाएगा ना तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, डू या फिर डज, ठीक है। और उसके बाद हमारा यही था स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट वर्ब और क्या था ऑब्जेक्ट, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या लग देंगे सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा मिल गया। अगर WH इसमें सेंटेंस है तो आप WH पहले लगा दो, अगर नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। तो ये हम देख लिए इंडेफिनिट का बनावट। मतलब बस इतना आप याद रखो कि इंडेफिनिट का मदद करने कौन आएगा, बदले में केमा रूप लेगा पहला रूप, इतना याद रहेगा बस। और ऑल ओवर बनावट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इंडेफिनिट था किसका, प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर प्रेजेंट। अब हम आ जाते हैं पास्ट का इंडेफिनिट, आ जाए, ठीक है। यहाँ पे डू या डज लगा था ना, ठीक है। अब आ रहा है पास्ट में, तो जो पास्ट होता है वो डू या जो डज लिखे हैं, वो डू या डज का जो पास्ट रूप है वो डिड होता है। पास्ट रूप क्या होता है, डिड। तो वही है, इसका भी मदद करने, इंडेफिनिट है ना, तो यहाँ पर भी इंडेफिनिट का मदद करने वही आ रहा है, डू या फिर डज, ठीक है। लेकिन जो डू है उसका पास्ट रूप में हम क्या लिखेंगे, डिड, ठीक है। तो वहां पर डू लिखते थे, क्या यहाँ पर भी हम डू लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो डू है प्रेजेंट के लिए ना, ये पास्ट के लिए क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, ठीक है। हाँ, इसका अगर इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में अगर हम अफर्मेटिव की बात करें नॉर्मल, तो सब्जेक्ट हो जाएगा और पहचान के लिए वर्ब का दूसरा रूप दे देंगे और ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव का हम बात करें तो सब्जेक्ट है, बताओ यहाँ पे डू या डज लगता था, डू या डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है, ठीक है। और उसके बाद नोट लगा देंगे और वर्ब बताओ, शुरू में हमको पता था कि जो डू या डज है वर्ब का केमा रूप लेता है पहला ना, तो हमको केमा देना पड़ेगा पहला, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि आप बताओ सवाल वाला, किस वाला बताओ सवाल, तो ये WH से जो भी सवाल था लिख देंगे। अब बताओ जैसे सवाल पूछता है तो हम बाहर निकालते हैं वर्ब को, क्या मेन वर्ब को बाहर निकालेंगे, किस वर्ब को। अब देखो अब बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड है, तो डिड को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बिगड़ा है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, नहीं। पहचान के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इतना चल रहा है। अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूअस में, किस में आ जाते हैं कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी आएंगे, टेंशन ना लो।
फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस में। अब देखो कंटिन्यूअस को पहचान चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस जाएगा हेल्पिंग वर्ब के पास। ये किसके पास जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। किस लिए जाएगा? ये मदद मांगने के लिए जाएगा कि हमको कोई एक ड्रेस चाहिए, कैसा ड्रेस फिट होगा, हमको कोई मदद करो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस गया हेल्पिंग वर्ब के पास मदद मांगने के लिए। तो कई सारे वहां पे वर्ब थे, वर्ब था, ठीक है। उसमें तैयार होता है मदद करने के लिए इज, एम और आर। तैयार कौन होता है? इज, एम या फिर आर, कि हम आपको मदद करेंगे। तो जो कंटिन्यूअस का आवश्यकता था मदद करने के लिए मिल गया। बताओ कौन मिला? इज, एम, आर। बताओ लेकिन इज, एम, आर को कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा? कुछ शर्त रखेगा। तो इज, एम, आर बोला किस कौन गया था? ये नहीं बोले कि हम प्रेजेंट गया था कि पास्ट फ्यूचर, हम बोले कि कंटिन्यूअस गया था। कौन गया था? कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के पास मदद मांगने के लिए। तो मदद कौन किया? इज, एम या फिर आर। इज, एम, आर बोला कि हम मदद करेंगे लेकिन हमको वर्ब का चौथा रूप चाहिए। केमा रूप? चौथा। तो बताओ कंटिन्यूअस में हमेशा केमा लगाएंगे? चौथा। कोई दिक्कत है? कंटिन्यूअस में हमेशा क्या केमा रूप लगाएंगे? चौथा, ठीक है। आ जाते हैं तो ध्यान से देखना, कंटिन्यूअस का मदद करने कौन आया? इज, एम, आर। वर्ब का केमा रूप? चौथा। कंफर्म है ना? कोई दिक्कत ना है? ठीक है। फिर से बताओ कंटिन्यूअस का मदद करने कौन आता है? वर्ब का केमा रूप लेगा? चौथा। ये जो इज, एम, आर है इसको हम लेकर चलते हैं प्रेजेंट में। कहाँ है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में तो इज, एम, आर है, लेकिन अगर इसी को हम पास्ट में लेके जाएंगे तो इज, एम, आर का पास्ट अगर बात करें तो इज, एम, आर का पास्ट होता है वाज, वेयर। पास्ट क्या होता है? वाज। तो जो इज, एम, आर है अगर इसी का उपयोग हम पास्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाज या फिर वेयर बन जाएगा। ये अलग से नहीं आया, इसी का पास्ट क्या हो गया? वाज या फिर वेयर, ठीक है। जैसे यहां पे हम लिखते हैं कंटिन्यूअस, देखो अफर्मेटिव नॉर्मल लिखे तो फोकस होकर समझेंगे ध्यान से। तो हमका बनावट क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन हमारा बनावट था। तो सबसे पहले हम रख दिए सब्जेक्ट, रख दिए। उसके बाद वर्ब रखें, तो क्या मेन वर्ब रखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। बताओ इसका मदद कौन करने आता है? इज, एम, आर। तो लिख दिए या तो इज या तो एम या तो क्या लगेगा? आर। लेकिन इसका कुछ शर्तें हैं, है वर्ब का केमा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। अब देखो क्या हमारा बनावट बिगड़ा है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये भी तो वर्ब है, ये भी वर्ब है। वो अलग बात है कि हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब, लेकिन देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अगर हमसे निगेटिव पूछता, क्या पूछता? तो सब्जेक्ट है, इज, एम, आर है। हम बताओ शुरू में बताए थे कि नोट जब भी लगेगा किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इज, एम, आर के बाद क्या लगा देंगे? नोट। अब वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या बनावट बिगड़ा है? नहीं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, नोट लगा नहीं है तो नोट लगाना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि आपसे पूछे WH वाला, कौन पूछे? हम बनाना सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। तो सबसे पहले WH को निकाल देंगे। अब बताओ जब कोई भी सवाल पूछे तो वर्ब को आगे रखते हैं, रखते हैं किस वर्ब को? मेन की हेल्पिंग? हेल्पिंग वर्ब को। बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन? इज, एम या फिर कौन है? आगे रख दिए। अब बाकी बनावट सेम रहेगा, सब्जेक्ट रखो, वर्ब रखो, केमा रूप और उसके बाद क्या रख दो? क्योंकि सवाल पूछा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बस। अगर हम इसमें बात करें, इसमें तो जो सेम इसमें है वही सेम इसमें होगा, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस को मदद करने कौन आया था? इज, एम, आर। केमा रूप लिया कंटिन्यूअस, ये भी तो कंटिन्यूअस है, इसको भी मदद करने कौन आएगा? इज, एम, आर। मदद करने इज, एम, आर तो आएगा, लेकिन प्रेजेंट में भी वही रखेंगे और पास्ट में भी वही रखेंगे, कुछ चेंज होगा? तो बता इज, एम, आर का पास्ट क्या होता है? वाज, वेयर। तो बाकी सब सेम है। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। बताओ इज, एम, आर का पास्ट क्या होता है? वाज या फिर वेयर। बोला था कि हम मदद करेंगे लेकिन वर्ब का केमा रूप लेंगे? चौथा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ कुछ लिखने आ रहा है किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है। अगर निगेटिव का बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट है और मेरा जो वाज, वेयर है, ठीक है, वो है, ठीक है। बताओ जब भी निगेटिव का बात करें जिसमें नहीं हो, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खेलता था, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं सो रहा था, तो नहीं जो है नहीं का इंग्लिश नोट होता है, तो इसमें नोट लगाएंगे ना। हम बताए थे फर्स्ट बार के नोट हमेशा किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो वाज, वेयर के बाद हम क्या लगा देंगे? नोट। और फिर चौथा रूप अपना रहेगा और अपना ऑब्जेक्ट भी रहेगा, बाकी कोई चेंजिंग ना, ठीक है।
अगर जब हम बनावट ही लिखना सीख गए, ठीक है, तो कभी भी याद करके बना सकते हैं सेंटेंस? नहीं बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें WH का, यानी कि जो कि सवाल वाला है, तो WH हम पहले लिख देंगे। अब बताओ, फर्स्ट बार बताए थे कि अगर सवाल पूछेगा तो पहले हम किसको निकालेंगे? वर्ब को तो निकालेंगे क्या? मेन वर्ब नहीं, कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मेरा है कौन? तो बाज है या फिर कौन है भैया? और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दें, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद वर्ब लिख दें, लेकिन के मारो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाए कि नहीं लगाए? लगा दिए। तो इंडेफिनिटिव देख लिए, कंटिन्यूअस भी देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं परफेक्ट। कौन सा टेंस देखते हैं? परफेक्ट देखते हैं, जिसमें काम पूरा हो गया हो। तो बताओ, परफेक्ट जो है मदद मांगेगा कि नहीं मांगेगा? किससे मदद मांगेगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो परफेक्ट उठता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रेजेंट उठता है, पास्ट उठता है, हम ये बोल रहे हैं परफेक्ट जाता है किसके पास? अब बोलता है कि हमें मदद चाहिए, कुछ हमको पहचान दो ताकि लाइकन पहचान सके कि हम परफेक्ट वाला है। आप लोग कैसे पहचानोगे? तो वर्ब देख करके तो हम पहचानते हैं कि अगर वाज वेयर लगा हुआ है मतलब ये पास्ट का है, इज एम आर लगा हुआ है मतलब ये प्रेजेंट का है, वर्ब देख के ना पहचानते हैं, ठीक है। चौथा रूप है मतलब ये पक्का कंटिन्यूअस है, पहला ये पांचवा रूप है मतलब पक्का इंडिफिनिट है, ठीक है। इस तरह से वर्ब देख करके पहचानते हैं हम। तो ये गया परफेक्ट इसके पास, बोला हमको मदद चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब बोला ठीक है हम मदद करेंगे। बताओ, यहाँ पे कई सारा हेल्पिंग वर्ब है, तो मदद करने के लिए तैयार होता है हैव या हैज? कौन तैयार हुआ? हैव हैज। बोला हम मदद तो करेंगे, लेकिन बदले में हमको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, मदद करेंगे, हमको कुछ शर्त भी है, ठीक है। बोला कि हम मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन हम जहां पर भी आएंगे वर्ब का हमको तीसरा रूप चाहिए। क्या रूप? हमको सेंटेंस बनाना है ना, तो बताओ हेल्प हेल्प करने आ रहा है, ठीक है, क्या उसका हम तीसरा रूप नहीं दे सकते हैं? तो और दे देते हैं। मेरा बनावट क्या था? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही था, तो हम रख दो। अफर्मेटिव की बात करें, सब्जेक्ट रख दो, रख दिए। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखाएगा, मतलब मदद करने के लिए कौन आया था? हैव या फिर हैज आया था। बताएंगे कौन केरा साथ लगेगा, पहले ये तो समझ ले बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका शर्त था कि नहीं था? केमा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम पहले इसी को काहे लिखें, पहले इसी को काहे लिखें, बाद में इसको काहे लिखें? तो हम बता दिए पूरा स्कूल का जितना भी स्कूल है सब में एक कॉमन होता है, सब में पढ़ाई ही होता है। तो सब सेंटेंस में कॉमन होता है कि पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस। अगर हम बात करें निगेटिव का, बात करें तो